किशनगंज नमा के गांव में हीरा लाल अपनी बीवी प्रीति और बच्चों पार्वती और दुर्गा के साथ रहता था। हीरा लाल एक व्यापारी था। वो अपने काम धंधे के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जाता रहता था। हीरा लाल की पत्नी प्रीति की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। वो इस कारण घर का कुछ काम नहीं करती थी और बिस्तर पर ही लेटी रहती। एक दिन प्रीति की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसका देहांत हो जाता है। प्रीति के मर जाने के बाद पार्वती और दुर्गा बहुत परेशान रहती। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। हीरा लाल अपनी बेटियों को ऐसे परेशान देखकर उदास हो जाता है। प्रीति के चले जाने के बाद ये पार्वती और दुर्गा इतनी रहती हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं अब ऐसा क्या करूं जो ये पहले की तरह हंसती खेलती रहे। मुझे तो अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर भी जाना पड़ता है। मैं इन्हें अकेले कैसे रख के जा सकता हूँ। हीरा लाल तय करता है कि वो दूसरी शादी करेगा और अपनी बच्चियों के लिए दूसरी माँ लाएगा। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद हीरा लाल गांव की एक लड़की श्रुति से शादी कर लेता है। श्रुति एक क्रूर स्वभाव की औरत होती है। वो हीरा लाल के आगे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती और उसके पीठ पीछे पार्वती और दुर्गा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। श्रुति को जादू टोटका आता था। वो अकेले रात में हीरा लाल के पीछे से कुछ अजीबोगरीब टोटका करती और अपनी शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बनाती थी। श्रुति अपने गले में एक अजीब सी मोती की माला पहने रखती थी। वो उस माला को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, जैसे उसे माला में उसकी जान हो। वो बस सोते समय उतरती थी। एक दिन रात के समय पार्वती पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी पार्वती के नजर श्रुति के कमरे में पड़ जाती है। उधर श्रुति उसके पति हीरा लाल पर सोते समय एक टीका लगाती है और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही होती है। ये देख पार्वती बहुत डर जाती है और अपने कमरे में भागकर दुर्गा को सारी बात बताती है। बहन, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम बहुत खतरे में हैं और हमारे पापा को तो पता ही नहीं कि हमारी वो सौतेली माँ उनके साथ क्या कर रही है। ठीक कह रहे हो बहन, हमारी सौतेली माँ हमें इतना परेशान करती है। हर समय हमसे घर का सारा काम करवाती है, पढ़ाई भी नहीं करने देती और प्यार तो हमें बिल्कुल ही नहीं करती। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। वो हमें कितने अच्छे से रखती थी, हमें कोई कमी नहीं होने देती थी किसी भी चीज की, और तो हमें बहुत प्यार भी करती थी। मेरे पास एक आइडिया है बहन। बोलो, हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे ये हमारी सौतेली माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। हम ना कल चुपके से पापा जी को सारी बात सच सच बता देंगे, वही उसकी सजा देगी। अगले दिन सुबह उठकर पार्वती और दुर्गा अपने पापा को सारी बात बता देते। पापा जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी अकेले में। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ मेरी बच्चियों को। पिताजी, हमारी सौतेली माँ हमसे अच्छे से पेश नहीं आती। उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। हमें ये माँ बिल्कुल नहीं पसंद। हमारी सौतेली माँ आपके पीछे से घर में जादू करती है। जी पिताजी, हमारी सौतेली माँ को जादू टोटका आती है। ओ, कल रात के आपके ऊपर तिलक लगाकर कुछ कर रहे थी जब आप सो रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा ये सब कुछ नहीं होगा। तुम अभी इन सब बातों में बहुत छोटी हो, तुम्हें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पार्वती और दुर्गा अपने पापा का जवाब सुनकर बहुत रोती हैं। अरे बहन, पापा ने तो हमारी बात ही नहीं मानी। काश वो हमारी बात मान जाते और हमें समझते। हाँ, हमारी माँ ही बहुत अच्छी थी। वो हमसे बहुत प्यार करती थी और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन फिर श्रुति रात में घर से छुपकर बाहर निकल रही होती है। श्रुति को बाहर जाते हुए दुर्गा देख लेती है। अरे बहन, ये देखो, हमारी सौतेली माँ इस समय रात में कहीं बाहर जा रही है। चलो बहन, इसका पीछा करते हैं। हम देखते ही है किधर जाती है इस समय। पार्वती और दुर्गा छुप छुप कर श्रुति का पीछा करने लगते हैं। श्रुति उनके घर के बाहर जो पीपल का पेड़ था उधर जा रही थी। अब इसे रात को पीपल के पेड़ पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। चलो चलकर देखते हैं ये क्या करती है उधर जाकर। श्रुति पीपल के पेड़ के पास जाती है और उधर जाकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये दृश्य देखकर पार्वती दुर्गा बहुत डर जाती हैं। अरे मेरी बहन, भागो यहाँ से। इसने हमें देख लिए तो यह हमें मार डालेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक कहा बहन, इससे पहले कि यह हमें देख ले हमें घर की तरफ निकल जाना चाहिए।
पार्वती और दुर्गा घर के तरफ भाग जाते हैं और घर जाकर पार्वती दुर्गा अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। मुझे तो अब सौतेली माँ से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। वो पहले तो डांटती धमकाती थी, अब तो हमें पता लगा है कि वो चुड़ैल है। हाँ बहन, अब हमें सावधानी से रहना होगा। अगर हम ये बात पापा को बताएंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। पार्वती अपनी सौतेली माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे बहन, मुझे बहुत डर लग रही है, मैं मरना नहीं चाहती। पार्वती बहुत जोर जोर से रो रही होती है कि तभी अचानक से उनके दरवाजे से एक चमकती हुई रोशनी आती है। अरे बहन देखो, उधर रोशनी आ रही है। तभी उस रोशनी से अचानक उन्हें अपनी सगी माँ नजर आती है। पार्वती और दुर्गा अपनी सगी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ हमें बचाओ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई? हम आपके बिना बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। हमारे पापा भी हमारी बात को बार बार टाल देते हैं। हमारी सौतेली माँ एक चुड़ैल है। माँ, हमारी जान बहुत खतरे में है, हमें बचा लो माँ। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्चियों, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। पर कैसे माँ? आप हमारी कैसे मदद करेंगी? वो जो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, उसमें एक चुड़ैल का वास है। तुम चाहो तो उस चुड़ैल को मार सकते हो। पर कैसे माँ? जो तुम्हारी माँ के गले में एक माला है ना, तुम उसे तोड़ देना। उस माला में ही उसके सारी शक्तियाँ हैं, उस चुड़ैल की सारी ताकत उसी में है। जैसे ही वो माला तुम्हारी सौतेली माँ की गले से उतारे, तुम उसे छुपकर तोड़ देना। वो चुड़ैल खुद मर जाएगी। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती दुर्गा सगी माँ उन्हें उनको ही सौतेली माँ के अंदर की चुड़ैल को मारने की तरकीब बताती है और फिर गायब हो जाती है। अगली रात को जब श्रुति सोने की तैयारी कर रही थी, तभी वह अपना माला उतार के अपने टेबल में रख देती है। बहन, हमारी सौतेली चुड़ैल माँ वो माला अपने टेबल में रखी है। ठीक है, इसको सो जाने दो। इसके बाद हम माला टेबल से उठानी है और उसे तोड़ देना है। माँ ने हमें ऐसे ही बताया था। ठीक कहा बहन। श्रुति कुछ ही देर बाद सोने चली जाती है। श्रुति को सोते देख पार्वती और दुर्गा श्रुति के कमरे में घुस जाते हैं और श्रुति का माला उसकी टेबल से उठाकर तोड़ देती है। श्रुति की माला तोड़ते ही वो भयानक चुड़ैल श्रुति के अंदर से बाहर निकल आती है। अरे पागल लड़की, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मैं मर जाऊंगी ऐसे तो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चुड़ैल का माला टूटे ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आग में जलकर भस्म हो जाती है। तभी से श्रुति के अंदर की चुड़ैल मर जाती है और श्रुति पार्वती और दुर्गा से अच्छे से पेश आती है और उन्हें बहुत प्यार करती। वो सारे मिलकर एक अच्छे परिवार के सदस्य की तरह रहते। कहानी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना अपना नाम सेंड करो ताकि आपका नाम का कार्टून वीडियो बना सकूं।